ओम सदगुरु प्रसाद। भगवान की वाणी अमृतवाणी ध्यान से सुने। दादा भगवान बोलते थे, अपने से पूछो कि भगवान के सिवाय कुछ बना है। दादा भगवान बोलते थे कि अपने से पूछो कि भगवान के सिवाय कुछ बना है। हम लोग संसार में फंसे हुए हैं तो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। अगर अपने पर ही ध्यान देवें और अपने से ही पूछें तब हमको पता चलेगा कि जो कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। भगवान के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। भगवान बोलते हैं हमेशा करो है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हमेशा हमेशा है ही भगवान करोगे तो भगवान बोलते हैं कि संसार समुद्र से पार हो जाओगे। इस बात को पक्का करोगे कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। भगवान को भूलो मत, याद रखो कि है ही भगवान। जो भी करा रहा है भगवान ही करा रहा है। भगवान के ऊपर ही विश्वास रखो कि जो करा रहा है वो अच्छा ही करा रहा है, अच्छा ही करा रहा है। भगवान बोलते हैं भगवान पे विश्वास करोगे तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे। जितना हो सके अपने निराकार से बैठो, जितना हो सके अपने निराकार से बैठो। हम लोग खाली समय होता है तो क्या करते हैं, हाँ मोबाइल लेते हैं और जो अपनी पसंद की चीज़ें, कोई न्यूज़ देखेगा, कोई रील देखेगा, कोई कुछ, मगर भगवान को याद नहीं करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जितना हो सके अपने निराकार से बैठो। निराकार से लिंक जोड़ना आना चाहिए, निराकार से बात करना आना चाहिए, निराकार को देखने की हिम्मत भी होनी चाहिए। निराकार को देखने की हिम्मत भी होनी चाहिए। निराकार को देखने की हिम्मत क्या होनी चाहिए, यानी क्या मतलब है इसका? कि भाई हम जो है, कोई हमसे गलत चलता है तो हम उसको फिर जो है निराकार देख सकते हैं? नहीं देखते हैं। उससे उसने हमको दो बोला तो हम भी चार उसको सुनाते हैं। ये हिम्मत नहीं है कि उसको भगवान देख के उससे माफ़ी मांगे कि भैया कोई बात नहीं, मेरे से ही गलती हुई है। तो उस बात के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। निराकार को अंदर बिठाने की हिम्मत होनी चाहिए। निराकार को, निराकार का आह्वान करो। जैसे किसी देवता को आह्वान करते हैं ऐसे बार बार निराकार का आह्वान करो। बोलो हे निराकार, हे परमात्मा, मैं आह्वान करता हूँ, आपको न्योता देता हूँ, मेरे पास आ जाओ। भजन ही ऐसे याद करो कि मेरे पास तू आ, मुझ में तू समा, न ये प्यास रहे न प्यासा कोई। क्या बोलते हैं भगवान कि निराकार का आह्वान करो, बार बार पुकारो कि हे निराकार, हे निराकार, हे परमात्मा, मैं आह्वान करता हूँ, आपको न्योता देता हूँ, मेरे पास आ जाओ। भगवान बोलते हैं भजन भी ऐसे ही याद करो कि मेरे पास तू आ, मुझ में तू समा, न ये प्यास रहे न प्यासा कोई। प्रेम वाले भजन गाओ। सिंधी में एक भजन है, हे परमात्मा, दुनिया को छोड़ के मैंने तेरे से ही तार जोड़ी है, तेरी ही याद रहती है, तेरा ही ध्यान रहता है। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगी कि पल भर भी तुझे बिसरा न सकूं। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगी कि पल भर भी तुझे बिसरा न सकूं। जैसे ही बैठो भजन आप पे ही शुरू हो जाए।
जैसे ही बैठो, कभी भी खाली बैठो तो केवल भगवान को याद करो, भगवान का आह्वान करो कि भगवान तू मेरे पास आ जा, मुझ में समा जा। खूब प्रेम करो। भगवान बोलते हैं भजन गाओ, भगवान से मिलने के भजन गाओ, भगवान के ध्यान में रहो। भगवान को बोलो कि भगवान ऐसी लो मुझ में लगा कि मैं तुझे भूल ही न सकूं, पल भर भी तुझे न भूलूं। कब दिन गुजर जाएगा, कैसे टाइम बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। केवल हमको क्या करना है, भगवान से लो लगानी है, भगवान से जुड़ना है। भगवान बोलते हैं समय बीतेगा पता नहीं चलेगा। आज ये भजन गाना है, आज वो भजन गाना है, अंदर पूरा करना है। जैसे डेली का डेली कोई आरती करता है तो टाइम आता है तो याद पड़ जाता है ना कि ओम जय जगदीश करेगा। तो ऐसे ही भजनों को भी एक ताल से गाना सीख जाओ कि 1 घंटा भगवान के भजन जरूर चलने चाहिए। मंत्र सब सीख गए हो, हनुमान चालीसा करोगे, गायत्री मंत्र करोगे, पर अभी भजन की कमी हो गई है। हमारे जबलपुर में नहीं है वैसे कमी। हमारा जबलपुर भजन के लिए ही फेमस है, बाकी जगह इतने भजन नहीं होते। तो भगवान कॉमन बात बता रहे हैं कि वाकई में जो है भगवान बोलते हैं भजन भी बहुत जरूरी है। भजन भी ऐसा गाओ प्रेम से कि भगवान से ताल जुड़ जाए। ऐसे भजनों की भगवान बोलते हैं ऐसे भजन गाओ कि एक ताल से गाना सीख जाओ कि 1 घंटा भगवान का भजन जरूर चलना चाहिए। भगवान बोले मंत्र सब सीख गए हो, हनुमान चालीसा भी करते हो, गायत्री मंत्र भी करते हो, पर भजन की कमी हो गई है, अपने को खुश नहीं रखते हो। भजन से खुशी भी आती है, आनंद भी आता है, डांस करने का भी मन करता है। जो टाइम मंत्र करना है मंत्र करो, जो टाइम भजन गाना है तो भजन भी गाओ। भजन गा गा कर हंसो, दूसरे को सुनाओ। भले पहले के लोग ज़्यादा भजन गाते थे तो अपना ही गाते थे, दूसरे को गाने नहीं देते थे। दूसरे को अच्छा नहीं लगे तो भी अपने हिसाब से गाते थे कि लिंक जोड़ने नहीं देते थे। भजन ऐसा गाओ कि सबकी लिंक जुड़े सत्संग में। भगवान बोलते हैं कि भजन ऐसा गाओ कि सबकी लिंक जुड़े सत्संग में। अकेला बाकी अकेला गाया तो कैसा भी गाओ, अकेले में गाना है तो कैसे भी गाओ, तीखा गाओगे, मीठा गाओगे, एक पैरा ऊपर नीचे कर दोगे चलेगा। अकेले में जाओगे तो कोई तुमसे हिसाब नहीं पूछेगा कि एक पैरा कम गया था, या तुम भूल गए, या ऊपर नीचे क्यों किया। अकेले में ये सब आप कर सकते हो, पर भगवान बोलते हैं जब संग में गा रहे हो तो इतना प्यार से गाओ, इतनी लिंक आपकी भगवान से जुड़ जाए कि सबकी लिंक तुम्हारे साथ भगवान से जुड़ जाए। रोज भजन याद करो, गाओ। सारा बुक याद होना चाहिए। हमारे संत जी को याद रहते भजन, कोई बुक पढ़ के नहीं बोलते हैं। तो भगवान वही बात बोल रहे हैं, लेडीज लोगों में भी यही खूबी है, वो लोग भी भजन याद करते हैं, वो लोग भी किताब से पढ़ के कम गाते हैं। इसलिए आप उनका भजन देखोगे तो सब एक सुर में गाते हैं, एक साथ गाते हैं, क्योंकि सबको याद रहता है। भगवान बोलते हैं बुक नहीं उठाओ, रोज एक भजन याद करो, अंदर अंदर गुनगुनाते रहो। देखो कितनी जल्दी लिंक जुड़ जाती है, बहुत जल्दी आनंद में आ जाओगे, हंसते रहोगे। भजन बिना बावरे तू किस काम का, भजन बिना बावरे तू किस काम का, किस लिए समय गंवा रहा है। तुम याद होंगे तो बेहोशी में भी वही भजन गाओगे, निकलेगा। तुमको अगर भजन याद होगा तो बेहोशी में भी आपका वही भजन निकलेगा। बेहोशी यानी कैसे कि भाई आदमी
बीमार रहता है, कुछ रहता है, तो भी आदमी के मन से वो ही भजन निकलता है। उस समय फिर अरे अरे ऐसा हो रहा है, अरे वैसा हो रहा है, ये नहीं निकलेगा, भजन निकलेगा। अगर भजन में तुम उतना, भगवान बोलते हैं, डूब जाओ, तो फिर तुमको बेहोशी में भी भजन ही तुम्हारे मुंह से निकलेगा। एक औरत को सुखमनी याद थी, एक औरत को सुखमनी याद थी। कोमा में भी किसी को पहचान नहीं रही थी। हम उसके पास जाते थे, हम बोलते थे प्रभु के सिमरन, तो आगे बोलती थी प्रभु के सिमरन सब सुख होवत। बीमार थी, उसके पास मिलने जाते थे तो सिर्फ शुरुआत करते थे कि प्रभु के सिमरन, तो वो खुद बेहोशी में भी, बीमारी में भी उसके मुंह से निकल जाता था, सब सुख आवत, सब सुख होवत। आगे आगे सब बोलती जाती थी और कुछ उसको याद नहीं था, पर सुखमनी इतना रोज पड़ती थी जो उसके डीप में चली गई थी। कुछ तो डीप में तुम्हारे गहरा जाए जो मुक्ति के लिए सेव करे। भगवान क्या बोल रहे कि कुछ ऐसा करो तुम भी, जो जैसे भजन ही ऐसे याद करो जो डीप में तुम्हारे अंदर घुसा रहे, कि तुमको जो है आधी रात को कोई नींद में भी उठा के बोलो, उठाए तो भी तुम्हारे मुंह से पहले वही निकलना चाहिए। बीमारी के टाइम, दुख के टाइम, भयानक टाइम में वो न छूटे, भलाई शब्द न छूटे। तुमने कभी ध्यान दिया है मैं भलाई शब्द कितना बोलता हूँ, दूसरा भगवान शब्द कितना बोलता हूँ, तीसरा माफ कर मेहर कितना करता हूँ, माफी माफी कितना लेता हूँ, शुक्र शुक्र कितना करता हूँ, तेरा भाड़ा मीठा लगे, तेरा भाड़ा मीठा लगे, ये कितना बोलता हूँ। बोलते ज़्यादा कुछ नहीं अगर कर सकते हो, भजन भी नहीं याद कर सकते हो, तो कम से कम जो है इतना भगवान भगवान करो। या भगवान बोलते हैं कि इतना बोलो कि भगवान माफ कर, भगवान मेहर कर, या बार बार माफिया लो, बार बार माफिया लो, माफी लेता हूँ, माफी माफी माफी, शुक्र शुक्र करो, शुक्र शुक्र करो, और बोलो तेरा भाड़ा मीठा लगे, तेरा भाड़ा मीठा लगे। बस यही अंदर में घुसा होना चाहिए, डीप अंदर में घुसा होना चाहिए। भले भजन भी कम करो, मगर कुछ ऐसा बोलते रहो जो तुम्हारी लिंक भगवान से हमेशा जुड़ी रहे। हरिओम। बहुत अच्छी बात।